शीघ्र पतन जैसी बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे पाए। जी हाँ, बहुत से लोग परेशान हैं इस चीज को लेकर, बहुत से लोग दवाइयां ले रहे हैं, बहुत से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि समस्या की जड़ क्या है। हर कोई बता रहा है कि ऐसे पावर बढ़ाओ, ऐसे पावर बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि समस्या की जड़ कहाँ है। ट्रीटमेंट इलाज तभी तो करोगे जब आपको समस्या पकड़ में आएगी, लेकिन समस्या कोई नहीं पकड़ना चाहता। हर व्यक्ति अपना प्रोडक्ट या तो बेचना चाहता है या फिर कहीं के सामने वाला प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है, भैया कैसे फायदा हो जाए, लेकिन वो गौर नहीं करता कि समस्या कहाँ है, आखिर इस समस्या की शुरुआत कहाँ हो रही है। क्योंकि शीघ्र पतन एक ऐसी समस्या हो गई है जो आजकल हर व्यक्ति ये सोचता है कि हर व्यक्ति महसूस करता है कि यार मेरे मतलब जो शीघ्र पतन वो जल्दी हो रहा है, लेकिन नहीं। आपको समझने की आवश्यकता है, या तो हम कुछ ऐसा एडल्ट कंटेंट देख लेते हैं या फिर ऐसी मूवीज देख लेते हैं जिसमें हमको लगता है कि टाइम इंक्रीज बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसमें बहुत सारे कट हैं, अलग अलग स्टेप्स में होते हैं। बहुत से लोग खुलकर बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भैया ये गलत है, आप अपनी लाइफ मत खराब कीजिए बाकी सारे प्रोडक्ट लेकर। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उन चीजों के आदी हो जाते हैं। अब जब वो चीज वो प्रोडक्ट वो यूज में नहीं लेते तो उनका मामला बिल्कुल खराब हो जाता है। तो शीघ्र पतन जैसी बड़ी समस्या कहां है? आपके माइंड में, कि हम दूसरे को देखकर खुद परेशान हो रहे हैं, खुद की चिंता बढ़ा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस का लेवल बढ़ा रहे हैं। जब ये चीजें बढ़ेंगी तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली डाउन होने वाला है। ये बात आप ध्यान रखें, लिख कर ले लें, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म पर अब ये चीजें होने लगी है कि भैया 99.99% लोग अपने माइंड से ही ग्रसित हैं। जी हाँ, जब आपको लगता है कि शीघ्र पतन हो रहा है तो आप ना तो किसी को बताते हैं ना कुछ कर रहे हैं, जबकि आप अच्छे खासे हैं, किसी ने मजाक भी उड़ा दिया तो सबसे पहले आप इस चीज को लेकर बैठ जाते हैं। तो सारी समस्या की जड़ आपके माइंड में है। इस माइंड को पकड़ लो, सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। माइंड को पकड़ लिया, इसका मतलब आप मेडिटेशन चालू कर दीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ बेहतर चाहिए, शीघ्र पतन से छुटकारा चाहिए, स्वप्न दोष से छुटकारा चाहिए, काम वासना से छुटकारा चाहिए, हस्त तुम ज्यादा करने लग गए उससे छुटकारा चाहिए, तो भैया आपको ये लिख कर ले लेना है। मेडिटेशन के अलावा कोई और ऐसी चीज नहीं है जो आपको निकाल सकती है। आप क्या किसी भी चीज की दवाई लेते रहिए, कोई सा भी प्रोडक्ट यूज में लेते रहिए, आप उन प्रोडक्टों के आदी बन जाएंगे। आप बाद में महसूस करेंगे कि लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, आपके पैसे पे पैसे खर्च हो रहे हैं। आपने 3 महीने का कोर्स लिया, इससे फायदा नहीं मिला, फिर दूसरा 3 महीने का कोर्स लिया, इससे फायदा नहीं मिला। लेकिन आपने कभी गौर किया कि ये समस्या की जड़ क्या है? जड़ में कोई व्यक्ति नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन सबको ऊपर से ट्रीटमेंट जरूर चाहिए। समस्या की जड़ आपका माइंड है। समस्या की जड़ आप जो एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं जिसमें गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी दी जा रही है, वो बार बार कट लगाकर आपको दिखा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि एक ही फ्रेम में वीडियो चल रही है। नहीं, यहाँ तक कि जो स्टार होते हैं उन्होंने भी ये कह दिया, जो पी स्टार होते हैं उन्होंने भी कह दिया कि एक बार में ये नहीं है, ये फेक है, ये गलत है। लेकिन लोग इसको इतना आदी बना चुके हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट बिकेंगे कैसे जो इसके लिए बनाए गए, क्योंकि समस्या आपके माइंड में है और वो प्रोडक्ट आपके माइंड से खेलने के लिए ही बनाए गए, और वो इतने धड़ल्ले, इतने ज्यादा बिक रहे हैं, आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा खराब हो रही है। जितना आप यूज में ले रहे हैं उतना मामला खराब हो रहा है, उतने आप उन चीजों के आदी हो रहे हैं। उन चीजों के बिना जब आप ऐसे चीजों को, या फिर कहें कि मतलब ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में जब करते हैं शादीशुदा होने के बाद, तो आप देखते हैं लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और आप अब बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, और आप ऐसे बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, आपकी जो फैमिली लाइफ है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप देखते हैं कि यार मामला खराब करने के जिम्मेदार कौन है? हम हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी जो सारी समस्या जुड़ी हुई है वो आपके माइंड से जुड़ी हुई है, और माइंड को जितना जल्दी आपने रिकवर कर लिया उतनी जल्दी आप इन समस्याओं से छुटकारा भी पाओगे। और जितनी पावर आपको बढ़ानी है वो मेडिटेशन से बढ़ेगी, क्योंकि मेडिटेशन क्या है, अपने आज्ञा चक्रों को, आज्ञा चक्र स्टार्ट होगा, शक्ति बढ़ेगी। ऐसे ही हमारा जो हमारे चक्र में, शरीर में चक्र है, जितना वो आप उनको एक्टिवेट करते जाओगे सारी चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएंगी। जब हम प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, जी हाँ मेडिटेशन, ध्यान करते हैं, तो सारी पावर अंदर से, जब हम नाभि से सांस लेते हैं सारी चीजें खिंचकर आती हैं, तो सारी चीजें वापस रिकवर होती हैं। आप समझ नहीं रहे ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करने को कहा जाता है कि शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसी अवस्था के लिए कहा जाता है। लेकिन आजकल इतनी सारी चीजें मोबाइल में भर दी गई है कि व्यक्ति चाह के भी
ऐसी चीजों को देखने लग जाता है, या ऐसी सोसाइटी हो जाती है, ऐसा ग्रुप हो जाता है, ऐसा आपस में कनेक्शन हो जाता है। लेकिन आपको अब भी रिकवर करना है तो कोई देर नहीं हुई है, कभी भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये माइंड आपको रोकेगा क्योंकि आपने माइंड की शक्ति को गिरा दिया है। इसके लिए आपको लगातार, अगर आपने 21 दिन तक भी कर लिया अपने माइंड की धुलाई, तो आप देखोगे वापस चीजें रिकवर होने लगी और फास्टली रिकवर हो रही हैं। उसके बाद आप दिन में 20 मिनट करें, आपको फायदा होने ही होने वाला है। तो मेडिटेशन को आप हल्के में न ले और इन प्रोडक्ट्स से बचे, क्योंकि ये साइड इफेक्ट भी कर जाते हैं, लाइफ में फायदा भी नहीं कर रहे होते हैं। आप 3 महीने का कोर्स ले लेके परेशान हो जाते हैं, दूसरा बदलते हैं, फिर वहां से ले लेकर परेशान हो जाते हैं, लाइफ को और ज्यादा डैमेज करते जाते हैं। क्या अभी तक किसी को फायदा हुआ? जी नहीं। लोगों की माइंड सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि 99.99% लोग माइंड से फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड अशांत हो चुका है। जैसे कोई एडल्ट कंटेंट देखते लगता है कि अरे यार मैं तो इतना कुछ करता ही नहीं हूं, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ खुद खराब की है आपने, क्योंकि आपके माइंड को आप सिग्नल दे रहे हैं कि यार मैं खराब हूं, मैं निष्काम हूं, जबकि आपको पता नहीं कि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग है और आप अपनी लाइफ को खुद डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। समझने की जरूरत आपको किसी और को नहीं है। और आपको जब भी वीडियो मिल गई है कि भैया मेडिटेशन करना है, अगर आपको नहीं पता कि कैसे करना है तो लास्ट में वीडियो से हो जाएगी मेडिटेशन कैसे करना है। लेकिन भैया इस समस्या से निकलना है तो आपको मेडिटेशन हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन आपके माइंड को पूरी तरीके से रिकवर करेगा। आपका जो जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी तरीके से भरपाई करेगा, क्योंकि मेडिटेशन में ही वो पावर है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि पूरी कहे कि पूरे चक्र आपके कहां से वापस रिकवर हो सकते हैं? मेडिटेशन से। कैसे जागृत हो सकते हैं? मेडिटेशन से। माइंड कैसे बस में हो सकता है? मेडिटेशन से। माइंड को कैसे शांत करें? मेडिटेशन से। माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन जब हर समस्या का इलाज बन रहा है तो क्यों नहीं करना? आप 3 महीने के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, कोई फायदा होता है? नहीं। 3 महीने मेडिटेशन तो करके देखिए, फायदा कैसे नहीं होता। आप खुद कहोगे कि एक चीज छोड़ो, ये तो पूरे जीवन का आनंद आ गया और पूरे जीवन भर अब आनंद आएगा। आप खुद महसूस करोगे कि लाइफ बदल रही है, आप खुद महसूस करोगे कि लाइफ चेंज हो रही है। जी हाँ, शीघ्र पतन जैसी समस्या हमारे मन में है, लाइफ में नहीं है, लेकिन हमने इसको लाइफ में बना दिया है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि शीघ्र पतन जैसी समस्या से भी छुटकारा हो जाए और आप लाइफ में बेहतर हो जाए, आपकी टाइमिंग बेस्ट हो जाए, तो मेडिटेशन करना चालू करें। क्योंकि जब आप सांसों का दौर लेंगे, जैसे सांस खींचेंगे तो आप देखोगे पूरा शरीर में खिंचाव आएगा, और जब आप छोड़ोगे तो बिल्कुल, जब पेट अंदर तक धसेगा तो भी खिंचाव आएगा। और आपका माइंड जितना शांत होगा, क्योंकि आप देखते हैं जब आप बेड पर बिस्तर पर होते हैं तो जितना स्ट्रेस कम लेंगे, जितना स्ट्रेस से निकल जाएंगे, तो आप देखोगे उतने ही आपकी टाइमिंग बेस्ट होती जाती है। शीघ्र पतन यानी कि हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, कहीं कुछ और चल रहा होता है, हम वैसे परेशान होते हैं, पूरे जीवन भर आनंद आएगा। आप खुद महसूस करोगे कि लाइफ बदल रही है, आप खुद महसूस करोगे कि मेडिटेशन से जीवन में इतना परिवर्तन आ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, समझने की जरूरत आपको है, किसी और को नहीं है। क्योंकि जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप ध्यान करोगे, ऐसी शीघ्र पतन जैसी बड़ी समस्या से आप निकल जाओगे। क्योंकि ये आपका मानसिक रोग बन चुका है, आप मानसिक ग्रसित है इस चीज से, आपको समस्या नहीं है। ये बात समझने की आवश्यकता है। आप मन से परेशान हैं, आपने समस्या बना दिया है मन को। जी हाँ, कि आपने बताया कि मैं शीघ्र पतन जैसी समस्या से परेशान हूं, और अब आप जब भी परफॉर्म करने की बारी आती है तो मामला आपका खराब हो जाता है, आप प्रोडक्ट में घुस जाते हैं। प्रोडक्ट वाले चाहते ही, क्योंकि बनाया ही इसी चीज के लिए गया है कि आपकी जो टाइमिंग है वो खराब है, खत्म हो चुकी है। लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि आपके माइंड पर अटैक किया गया है, आपके माइंड को जकड़ा गया है, आपके माइंड को खराब किया गया है, आपके माइंड में ये डाला गया है, आपके माइंड को कंट्रोल किया गया है, आपके माइंड को अनसेटिस्फाई किया गया है, आपको समझाया गया है कि आप मानसिक या फिर कहें कि रोगी हैं हर प्रकार से, शारीरिक मानसिक अवस्था से। तो आपको इस जोन से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। और जो लोग आपको मिले, बातें शेयर कर पा रहे हैं या नहीं, तो उनको भी मेडिटेशन के बारे में बताना है। क्योंकि इन समस्या से हर व्यक्ति परेशान है। क्योंकि जब ये व्यक्ति की समस्या में घुलती है, या फिर कहीं कि व्यक्ति के जब दिमाग में घुलती है, फिर यही चीज व्यक्ति को बार बार क्लिक होती है और उसका मामला हर बार खराब होता जाता है। क्योंकि वो उस चीज का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा लेता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है।
मेडिटेशन में वो पावर है जो आपकी खोई हुई चीज को भी वापस लाएगी, जो आपके पास जिस भी अवस्था की चीज है उसको रिकवर भी करेगी, उसको स्ट्रांग भी बनाएगी, लाइफ को बेहतर भी बनाएगी। तो आपको समझने की आवश्यकता है भैया, ये जीवन का वरदान है, ये प्रकृति का वरदान है। शास्त्रों में भी इसको सर्वोपरि कहा गया है, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी इसको करते हैं। हम अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पा रहे? क्योंकि आपके माइंड कहीं ना कहीं उसको सिग्नल नहीं कर रहा है। आपके मन आपको उस जोन में ले जा चुका है जहां से वो वापस नहीं आना चाहता। आपको आलस्य, इन सब चीजों की लत लगा चुका है। स्ट्रेस में आपने अपने माइंड को डाल दिया है, नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, मन में वासना जैसे विचार घूम रहे होते हैं, फिर स्वप्न दोष जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। आप देखते हैं हर प्रकार से गिर जाते हैं। आपको लगता है कि मामला खराब हो गया है, शारीरिक कमजोरी हमारे अंदर आ गई है, अब ये नहीं निकलेगी। लेकिन आपको समझना है कि हर समस्या का जड़ ये हमने हमारे माइंड को बना दिया है। आप देखते हैं कोई हमारे पास कोई बीमारी या टैबलेट नहीं होती तो मन ऑटोमेटिक बीमार बना देता है हमें। हमने किया, हमारे साथ यही है। जब हमें कोई समस्या नहीं है, हमने उसको सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे ये समस्या है, वो सबकॉन्शियस माइंड ने बता दिया है कि अब ये इसको समस्या है, और बार बार यही हाल आपका हो जाता है। तो मन से इस रोग को निकाले। ये रोग जैसे ही मन से बाहर निकलेगा, आपकी परिस्थिति ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो इसको बाहर निकालने के लिए आप मेडिटेशन करें। जो चिपकी हुई चीजें ऑटोमेटिक गंदगी की तरह बाहर निकल जाएगी। आप लाइफ फ्री महसूस करोगे। आप कहोगे आनंद आ गया, जीवन भर आपको आनंद आएगा। शुरू के 21 दिन या फिर कहीं की 1 महीने कंठस्थ मेहनत आप कर ले, दिन में 3 बार कर ले, 20-20 मिनट के स्टेप्स ले ले, तो आप देखोगे लाइफ में पूरी तरीके से चेंज आने लग गया है। पूरी तरीके से चेंज आपकी लाइफ में आ गया है। और फिर आपको डे बाय डे हर बार कहीं के सुबह सुबह 20 मिनट करने, आपको लग रहा है कोई चीज ज्यादा परेशान करनी है तो रात को सोने से पहले 20 मिनट करें, जिससे अच्छी नींद आएगी। सुबह आप जागोगे तो आपको एहसास होगा कि माइंड एनर्जी से भरपूर है और आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप जो मानसिक और शारीरिक रोगी बन गए हो और बना दिए गए हो, दोनों ही अवस्था से बाहर निकल जाओगे। प्रोडक्ट वाला रास्ता आपका छूट जाएगा। आप खुद महसूस करोगे लाइफ में पैसे की बर्बादी हुई, समय की बर्बादी हुई, सब चीज की बर्बादी हुई। माइंड डिप्रेस रहा, चिंता में रहा, माइंड को समझ ही नहीं पा रहा था और हम इसी अवस्था से कभी बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। अब आपको उन सब अवस्थाओं से एक ही चीज बाहर निकाल देगी। जी हाँ, तो मेडिटेशन आप समझे, फायदे जाने। आपको लग रहा है कि कैसे करें, तो लास्ट में एक वीडियो से होगी, वो देख लें। आप हर समस्या से खुद निकल जाओगे। आपकी लाइफ में ये एहसास होगा कि ये पहले क्यों नहीं मिला। लेकिन कहने की बात यह है, जब प्रकृति ने आपको दे दिया है, वरदान दे दिया है, वीडियो भेज दिया, मेडिटेशन के बारे में बता दिया है, अब आपको जीवन में उतारना है। क्योंकि आपने मन को पूरी छूट दे दी है। अब मन पूरा नाच आपको नचाएगा। कैसे इसको वश में करना है, वो मेडिटेशन से करना है। शुरू में आपको काफी दिक्कतें खड़ी करेगा, क्योंकि ये हर आलस वाली, आराम वाली चीजों को आदी बन गया है। तो इससे जोन से बाहर आने में थोड़ा समय लगेगा। शुरू में आप थोड़ा ज्यादा मेडिटेशन को समय देंगे, उतनी जल्दी बाहर आएंगे। अगर आपको लगता है कि इतना समय नहीं निकाल पा रहे, तो 1 बार या 2 बार जरूर करें, सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले। आप ऐसा महसूस करोगे कि भैया मजा ही आ गया, लाइफ में ये तो करना ही करना है। एक समस्या छोड़ो, 100 समस्याओं से छुटकारा मिल गया, या फिर कहीं की एक समस्या छोड़ो, अनगिनत समस्याओं से छुटकारा। मेडिटेशन जरूर करो। मेडिटेशन हर हाल में करना पड़ेगा आपको। ये मानसिक रोग ज्यादा है, शारीरिक रोग नहीं है, ये पहचानो। क्योंकि शीघ्र पतन शारीरिक रोग आपका बना दिया गया है और आपके माइंड में घुसेड़ दिया गया है कि आप शारीरिक कमजोर है, आपके अंदर मर्दाना शक्ति नहीं है, आप नपुंसक बना दिए गए हैं, आपको दिमागी रोग कर दिया गया है। समझने की आवश्यकता आपको है। और मेडिटेशन के बारे में वो कोई नहीं बता रहा, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। कोई योग के बारे में, ध्यान के बारे में नहीं बता रहा, सब प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि भैया ये प्रोडक्ट लो, इससे ये होगा, ये प्रोडक्ट लो, इससे ये होगा। अरे कोई मेडिटेशन के बारे में करो, ध्यान करो, योगा करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, लाइफ तो आपकी सुपर्ब हो जाएगी। आपको आवश्यकता ही नहीं है किसी प्रोडक्ट की, क्योंकि माइंड में जितनी एनर्जी होगी, माइंड खुद उपचार कर देगा हमारे शरीर का। इसलिए तो माइंड बनाया गया है। तो माइंड को हर हाल में स्ट्रॉन्ग करो, मेडिटेशन करो। लास्ट वीडियो से हो रही है मेडिटेशन कैसे करना है, किसी और की वीडियो देख रहे हो या फिर आपको पता है मेडिटेशन करना है तो आप कीजिए, नहीं पता तो लास्ट में जो वीडियो शो हो रही है शो होगी। इसको आपको अपने जीवन में उतार लेना है। हर समस्या से आप निजात पा जाओगे, छुटकारा पा जाओगे। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन जरूर करो, अपनी लाइफ का हिस्सा मेडिटेशन को जरूर बनाओ। धन्यवाद।